फरमाया खबरदार निकाह के मौका पर दो, तुम्हें इजाजत ही नहीं जब तक लड़की की हकमैद ना दो, लड़की के जिस्म को तुम हाथ नहीं लगा सकते। इतना सख्त ये अमल है। जनाब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बेटी का रिश्ता मांगने आए। ईमानदारी से बताओ चाहिए वालों, अल्लाह के नजदीक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसकी इज्जत हो सकती है? कितना आलीशान घराना, यकीन जानो दुनिया के एतबार से देखा जाए बिछाने को बिस्तर कोई नहीं, मेरे अजीज़ो एजाज के एतबार से देखा जाए तो आज भी 70,000 फरिश्ता हुजूर के दरवाजे पर आके खड़ा हो जाता है। 1,40,000 फरिश्ता मेरे अजीज़ो रोजाना हुजूर के रोजे पर आकर सलाम करके जाता है। वो कच्चा सा मकान जो आज भी कच्चा ही बना हुआ है, एक खटड़ा उस पूरे घर के अंदर था, एक गदेला उस घर के अंदर था, पानी का मशकीज़ा था, हंडिया भी मेरे अजीजों उस घर के अंदर थी, बर्तन भी उस घर में था, चूल्हा भी ऐसा था जिसमें 4-4 महीने आग ही नहीं जला करती थी। आखिरी वक्त आया सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल करने की फरमाइश फरमाई। यकीन जानो जिस घर के अंदर सैयदा आयशा ब्याह के आई थी, रहमत वाले नबी को गुस्ल देने के लिए उस घर के अंदर बर्तन ही कोई नहीं था। जनाब हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दरवाजा खटखटाया, कहा हफ्सा अपने घर का बर्तन आयशा को दे दे, इस बर्तन के अंदर बिठा के कमली वाले को आखिरी मरतबा गुस्ल देना है। मर गए मकान बना बना कर, एक बनाया दूसरे की ख्वाहिश है, दूसरा बनाया तीसरे की ख्वाहिश है, नतीजा क्या निकला? एक में भी रहना नसीब ना हुआ, बच्चे गांव छोड़ के शहर चले गए। जो मकान मेरे अजीजों हाथ की कमाई से मेहनत करके कमाया था, जाओ जाके देख लो उन मकानों के बाड़े बन गए, गाय भैंसें बंधी पड़ी हैं। अजीब नहीं है? जनाब हजरत अली रजी अल्लाह ताला रिश्ता लेने के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। और आप हजरात को ये भी बतला दूं, अगर बेटी जवान हो जाए, बाप रिश्ते का तकाजा कर दे, किसी के घर, भाई के घर, मामे के घर, चाचे के घर, अगर बाप ये जाके कह दे मेरी बेटी जवान हो गई, तेरा बेटा जवान है, क्या ख्याल है? खुदाए पाक की कसम, इसमें भी मेरे अजीजों कोई ऐसी बात नहीं कि बरादरी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे। फरमाया अगर जवान हो जाए तो बाप को चाहिए खुद बेटी का रिश्ता तलाश कर, वरना फिर रोएगा अगर बेटी का गलत कदम उठ गया। अमीर शरीयत साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सामने से एक नौजवान छोरी गुजरी, एक लड़की गुजरी। शाहजी रहमतुल्लाह ने बच्ची को देखा, कि तेरा बाप कहाँ है? पीछे बाप दौड़ता आया। शाहजी ने फरमाया से घर बैठा, नेक रिश्ता तलाश करके इसकी शादी कर दे। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा शादी अभी तो इसके दूध के दांत नहीं टूटे। आपने फरमाया शर्म कर, जब इसके दूध को किसी कुत्ते ने मुंह मार लिया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का शान नबूवत पर सरकार के घर रिश्ता लेके आ गए। हजरत अबू बकर भी तो कह सकते थे, हजरत अब्बास भी तो चाचा कह सकता था, हजरत अकील भाई भी तो आ सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने भी इस रस्म और रवाज को तोड़ दिया। अगर लड़का खुद शादी का तकाजा कर दे तो ऐब कोई नहीं, तुम दुनिया की किताबों में ना देखना, अल्लाह अकबर हुजरा नबूवत को देखना, जो अली फातिमा का रिश्ता लेने के लिए खड़ा हुआ है। जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने का अमीर तरीन ताजिर है, जो दरवाजे पे खड़ो के दुआ कर रहे अल्लाह अपने नबी के दिल में डाल दे कि तेरा नबी अली को रिश्ते का इनकार ना करे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिफारशी बन के आ गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अली देखा भाला बच्चा है और फातिमा भी गैर कोई नहीं अपनी बेटी है, अगर आप हमें अपने वजीर समझते हो, अपने खास समझते हो तो कमली वाले खासों से मशुरा लिया जाता है, लेकिन आपको मशुरा लेने की जरूरत नहीं। कमली वाले हमारी अर्ज है, हमारी तमन्ना है, हमारी विनती है, कमली वाले अपनी बेटी का हाथ अली के हाथ में दे दे, अली की हर किस्म की हम गारंटी दे रहे हैं।
कहाँ गया वो कुत्ते की तरह भौंकने वाला जो आज कहता है अल्लाह अकबर, अली की बीवी का ये बाग खा गए, अली के घर का सामान खा गए। खुदाए पाक की कसम है, नबी तो रिश्ता देने के लिए सर झुका के बैठे थे, अल्लाह के नबी के आगे हाथ जोड़ने वाले सिद्दीक अकबर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। अगर ये रिश्ता करवाने में मदद कर सकते हैं तो बेवकूफ, तुझे किसने कह दिया इन लोगों ने तेरे नबी की बेटी का घर उजाड़ा था? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठ के हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा आटा गूंद रही थी। आपने फरमाया फातिमा अहम मशवरा करना है, मेरे चाचे का बेटा दरवाजे पे खड़ा है। ये वो चाचा अब्बा छोड़ के चला गया था, बचपन में जो उंगली पकड़ के चला करता था, ये वही चाचा जिसने कलमा तो नहीं पढ़ा लेकिन यूं कह दिया था जा मोहम्मद तुझे आज के बाद परेशान कोई नहीं करेगा। कलमा तो पढ़ लेता लेकिन बरादरी मेरा क्या कहेगी। इस चाचे के साथ हुजूर को इतना प्यार था, आपने फरमाया चाचा हर में काबा में जाकर, बैतुल्लाह में जाकर, मक्के की गलियों में जाकर कलमा ना पढ़। चाचा बिस्तर पे लेट के मेरे कान में कलमा सुना, कयामत के दिन मैदान माशर में मैं तेरी तरफ से कलमा सुना दूंगा। फातिमा अल्लाह की तरफ से तुझे खुद मुख्तारी मिली, तू ना कर यहाँ कर, लेकिन नेक भी बेटियां ना नहीं किया करती, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक काम किया करती हैं। और माँ बाप को भी चाहिए, आज घर क्यों नहीं बसते, तुम 8-8 साल लगाकर 6-6 साल लगाकर बच्चियों को आलमा बनाते हो और ऐसे आदमी के साथ डोली उठवा देते हो जिसने कभी जिंदगी में नमाज ही ना पढ़ी हो, कैसे घर बसेगा? माँ बाप के घर में थी, बेटी दरसे कुरान दिया करती थी, बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिया करती थी। ससुराल में गई, सास ससुर से लेकर देवर जेठ से लेकर ननद भावजों से लेकर शौहर से लेकर किसी ने नमाज का सजदा ना किया। बता जिस घर के अंदर इबादत के तरीके छोड़ के गई, बेनमाजियों के घर के अंदर उस तेरी रूहानी बेटी को कैसे सुकून मिलेगा? यूं ना कहा करो घर की खेती है, घर का जानवर है, जिस मर्जी खूंटे के साथ बांध दो। अगर लड़कों की रजामंदी भी मेरे अजीजों, लड़के की रजामंदी का ख्याल करते हो तो एक मर्तबा माँ बाप भी हैं, यार ख्यार खास भी हैं। माँ अपनी बेटी से पूछ ले, बेटी तेरा मैं रिश्ता फलानी जगह करने लगी हूँ, बेटी तुझे इतराज है तो बता, वरना तुझे कोई पसंद है मैं उसके बारे में अल्लाह से मशवरा कर लूंगी, उसके बारे में अल्लाह से इस्तिखारा कर लूंगी। हाँ आज की माँ को पता है बिरिया रोड में, आज की माँ को पता है चाईमल नुमल में, आज की माँ को पता है हलानी के अंदर शक्कर के अंदर कौन तवीज देता है। खुदा की कसम उसे तवीज देना तो आता है, अल्लाह से मशवरा करके इस्तिखारा करना नहीं आता है। मकान बनाना हो, दुकान बनानी हो, कारोबार करना हो, नौकरी करनी हो, पढ़ना हो, जो भी काम करना हो, मा खाबा मन इस्तखारा व मा नदिमा मन इस्तशारा। आपने फरमाया इस्तखारा कर लिया करो और समझदार आदमी से मशवरा कर लिया करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, अगर मेरे अजीज अल्लाह के प्यारे नबी अगर इस्तखारा करने का मौका न मिले, जैसे कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, मेरे अजीजों इस हाथ ले उस हाथ दे वाला मामला हो गया। इस्तखारा 1 दिन 3 दिन 5 दिन पढ़ के दुआ नमाज नफिल पढ़ के सो जावे, जो बात ख्वाब में आवे, जो इशारा मिले उलमा इकराम से, किसी समझदार आदमी के सामने बात रख दे, अल्लाह का वली जो ख्वाब की ताबीर खोलेगा उस तरीके के मुताबिक काम कर ले, अल्लाह का मशवरा है। जानवरों का काम करता है, मकान की प्रॉपर्टी का काम करता है, अगर अचानक ऐसा सौदा आ गया इस्तिखारा करने का मौका नहीं, उसके लिए भी उलमा इकराम ने फरमाया अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ ले और इस्तिखारे की दुआ करके आंखें बंद करके बैठ जाए। जिस तरफ दिल का झुकाओ, अगर दिल के हाँ कर ले तो कर ले, दिल के ना तो कर ले, क्योंकि मेरे अजीजों इंसान के जिस्म में जो दिल है वो अल्लाह के कब्जे में है। हदीस पाक में आया, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए। अल्लाह अकबर, सारी इंसानियत के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, चाहे अल्लाह इधर फेर दे चाहे अल्लाह इधर फेर दे, दिलों पर भी इख्तियार अल्लाह का, सारी जमीन आसमान पर भी इख्तियार अल्लाह का है। तो मशवरा सुन्नत है, हर काम करने से पहले अल्लाह वाले से मशवरा करो।
बनाना मकान है, मशूरा किससे कर रहे हैं जो दूसरे के जमीन पे कब्जा करके बैठा है। मशूरा भी उस आदमी से करो जिसके पास मशूरा देने की अहलियत हो, ऐरे गैरे से ना करो। इसके बारे में उलमाए किराम ने फरमाया, अगर ऐरे गैरे आदमी से मशूरा करोगे या ख्वाब की तबीर ऐसे आदमी को बता दो जिसे पता ही कोई ना हो, वो अपनी तरफ से झूठी सच्ची बता देगा, वो तबीर हो ना तो उसकी झूठी सच्ची बताने पर तुम अमल करोगे, अल्लाह जल्ला शानू उसी तबीर के मुताबिक फैसले फरमा देगा। तो बेटे का रिश्ता करने से पहले हम इस्तिखारा कर लें। अगर आप नहीं कर सकते किसी अल्लाह वाले से करवा लो, और जो बात आ जावे ना फिर फकीरी देखो ना अमीरी देखो, अल्लाह के सुपुर्द कर। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मदनी करीम पूछ रहे हैं, इस जैसी बेटी कोई नहीं, कयामत तक इस जैसा बाप कोई नहीं। कह लगे अब्बू जी आटा गूंद लूं, मुझे पता है दोपहर का वक्त है, ये शाम का वक्त है, आपको मेरे हाथों की रोटी बड़ी पसंद है। सरकार मदीना ने फरमाया, बेटी अगर रोटी खाने में तेरे पकाने में देर हो गई, उम्मती बच्चियों को बैठाएगी, बच्चियां बयाने में देर कर देगी। मौला अब्दुल शकूर साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा वक्त का इल्मी खतीब था, फरमाने लगे बच्चियां जवान हो जावे, भाइयों के रिश्ते दरकार हैं, भतीजे भाणजों के रिश्ते हैं, मोहल्लेदार में रिश्ते मौजूद है, खानदान में रिश्ते मौजूद है, जानबूझ के शादी नहीं करता, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी तो इसके दूध के दांत नहीं टूटे। फरमाया अगर वो बच्ची बालिग हो जाए, रिश्ते आने के बाद माँ बाप रिश्ते नहीं करते, हुजूर ने फरमाया जाओ उनके माँ बाप से कह दो जितने महीने बच्ची घर बैठी रहेगी, हर महीने एक नबी के कत्ल करने का माँ बाप को गुनाह मिलता रहेगा। शर्म वाली बात करता हूं, पर्दे वाली बात, लेकिन नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? तुम्हें कोई गाने वाला नहीं बताएगा, तुम्हें कोई नौटंकी, तुम्हें कोई ड्रामे वाला नहीं बताएगा। ये बात भी मिंबर से पता लगेगी। बच्ची बालिग हो जाए, जितने महीने उसे अय्याम आएंगे, कयामत के दिन सारे के सारे उसके माँ बाप को पिलाए जाएंगे। नबी की सुन्नत से खेलना कोई मजाक है? ये तो मरने के बाद पता चलेगा ना। जो आज दाढ़ियां मुंडवा रहे, जो आज सुन्नत का मजाक उड़ा रहे, शलवार टखनों से नीची कर रहे, ये तो मरने की देर है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा मुबारक अल्लाह ने दीन अता फरमाया। उलमाए किराम दाएं बाएं बैठे हैं, मदारिस में पढ़ाने वाले, खुदाए पाक की कसम है। और नंगा सर बाजार में फिरने की तो दूर की बात है, लैट्रीन में पेशाब करने जाओ तब भी नंगा सर रखने की इजाजत नहीं है। मर्द, औरतें तो अल्लाह ही हाफिज है, जब मर्द पेशाब करने जावे अपने सर पे कपड़ा टोपी रख के जाए। ऐसा साफ अल्लाह ने साफ शफाफ मेरी माओ बहनों दीन अता फरमाया। आज कहती हो बुरका कहां से साबित है, तो बुरके की बात करती है। जोहर की नमाज का भी वक्त आवेगा, पूछ औरतों की नमाज का मसला क्या है। सर्दी का मौसम है, लोग अल्लाह अकबर, मर्द ने लोही चादर अपने कंधे पर डाल रखी है। फरमाया जब नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहेगा तो खबरदार खबरदार, अपने हाथों को चादर से बाहर निकाल के जाहिर कर और कहे अल्लाह अकबर। बारी औरत की आवेगी, धीरानी बेटी की आएगी, नमाज उसने भी पढ़नी है, अल्लाह अकबर कहने के लिए उसने भी कान तक हाथों को लाना है। फरमाया मर्द का हुक्म है कि चादर से हाथ बाहर निकाल, औरत को हुक्म है कि हाथ चादर के अंदर कर। रब अकबर की कसम है, जो नमाज की हालत में परवरदिगार आलम तेरा चादर से हाथ बाहर बर्दाश्त नहीं करता, वो बाजारों में नंगा सर तेरा चेहरा कैसे बर्दाश्त करेगा। मर्द को हुक्म है जब नमाज पढ़े तो अपने कुल्लों से अपनी टांगों को, अपनी पिंडलियों को छुड़ाए, जरा अपनी शरीर ने ऊंची करके नमाज पढ़े। औरत को हुक्म है जब सजदा करे तो अपनी शरीर, अपने कुल्लों को अपने पैरों के साथ जोड़ ले, ताकि तेरे बाप की भी तेरी गैर हया वाली चीज पर निगाह न पड़े। अल्लाह अकबर, मोहम्मद तुम्हें ऐसा पाकीज़ा पर्दा अता फरमा के गया है। कहां धक्के खा रही हो, कहां रोती फिर रही हो, ऐसा दीन अल्लाह ने अता फरमाया, इसका मजाक उड़ा रहे, बाज आ जाओ।
सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर ने फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, फातिमा तू रोटी पकाने की बात करती है, मैं जब बच्ची जवान हो जाए उम्मत को तरगीब देता हूँ इतनी जल्दी शादी करो। अगर आटा गूंद रही है घर में, आटे में हाथ भरे, इतनी जल्दी निकाह करो कि आटे वाले हाथ भी ससुराल में जाके धोए। या तो मंगनी हमें 5 साल का टाइम दो जी, हमने तुम्हारा घर भरना है, तुम्हारा मुंह भरना है। कम से कम 4 साल चाहिए जी बेटी को कुछ देने के लिए। कहाँ जमा जोड़ी करेंगे भाई, इतनी जल्दी नहीं दे सकते। कहा जब मंगनी होती कहते साथ ही मौलवी साहब को बुलाओ और निकाह करो, या 4-5 दिन का टाइम लो। इसका भाई काम करने के लिए कराची गया, कोई हैदराबाद गया, बस उन्हें 4 आदमियों को बुला लो, मैं मेरा बेटा 2 शादी के गवाह आ जाएंगे, गाड़ी भी लेके आएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। जिस कपड़ों में रात सो के सुबह उठ के नमाज पढ़ी थी उन्हीं कपड़ों के अंदर ब्याह देना। अल्लाह अकबर। रिज़्क़ कपड़े का वादा माँ बाप सास ससुर ने नहीं किया बल्कि खुदा ने कर रखा है। अब भेजो अल्लाह का नाम लेके। या तो जब तक टोपियां में अजीज हो लोगों के पैरों में ना गिर जाए, बेटी की शादी की रोटी तैयार नहीं होती। चाहे मन नुमल वालो, तो मैं अर्ज करूंगा खुदा के वास्ते, अगर किसी बेटी की शादी में अल्लाह तुम्हें दावत पर बुला दे या कोई तुम्हें पैगाम दे, भाई आ जाइयो, मैं कार्ड तो ना दे सका, कभी बुरा ना मनाया करो। खुदा की कसम वो जिगर का टुकड़ा अपने तन से 20-25 साल का कीमती फूल जुदा कर रहा है, उसे पता नहीं उसकी रातें कैसे गुजर रही हैं, पता नहीं उसका दिल कैसे गुजर रहा है। या अल्लाह, जिसे मैंने लोरियां कुरान की दे दे के जवान किया, या अल्लाह ससुराल में जा रही है, पता नहीं इसे इज्जत की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तुझे ई शादी कार्डों की पड़ी हुई है। अगर तुझे कोई कह दे भाई मैं तुझे कार्ड नहीं दे सकता, कह देना भाई कोई बात नहीं, रोटी खाने नहीं आऊंगा, तेरी बेटी को दुआ देने जरूर आ जाऊंगा। अगर कार्ड के ऊपर लिखा हो 1 आदमी की दावत, तो खुदा के वास्ते मोटरसाइकिल पर 2 बैठ के ना जाया करो, बल्कि बाप को कह दो, बेटे को कह दे बेटा शादी हाल के सामने रोटी जहाँ चल रही है वहां जाके मुझे उतार के आ जा और चला जा। कितने माजूर है मेरी तरह जिनके गोड्डों में दर्द है। 20-25 आदमी, कोई बेटे के साथ आवेगा, कोई यार के साथ आवेगा, कोई दोस्त के साथ आवेगा। उसने 2 आदमियों की दावत की, 25 आदमी ज्यादा आके बैठ गए। खुदा की कसम फिर वो शर्माता और घबराता फिरेगा, छुपता फिरेगा, देखो पे कुल अल्लाह पढ़ के लम नशरा पढ़ के फूक के मारेगा। इलाही इतने बुलाए नहीं थे जितने आ गए। अल्लाह गरीब की इज्जत का ख्याल करना, अल्लाह मेरे बग्गे वालों का ख्याल करना। और बेटी की शादी में जाओ और कोशिश क्या करो घर से खाना खा के जाया करो। बेटी की शादी में जाओ कोशिश किया करो जब 2 रोटियों की भूख है आधी खा के आ जाया करो। अल्लाह अकबर। अगर नमक ज्यादा हो जाए, गोश्त कच्चा रह जाए, चावल सख्त हो जाए, तो लड़की के बाप को बुला के क्या करो, वाह जी वाह कैसा प्यारा खाना पकाया है, आज तो जिंदगी के अंदर ऐसा खाना ही नहीं खाया था। अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, तेरा वहां शादी हाल से निकलने की देर है, अर्श वाले की तरफ से तेरे पर भी सलाम आ जाएगा। किसी की शादी में जाओ, अगर मेरे अजीजों डिशों के अंदर सालन खत्म हो जाए तो चमचे खड़का के उसकी इज्जत का जनाजा ना निकालो। समझ जाओ जब सालन प्लेटों में, जब समझ जाओ तसलियों में सालन खत्म हो गया तो समझ जाओ पीछे से खैराबाद की आवाज आ गई। उठ के खड़े हो जाओ और घर जाके ताजी पकवा के खा ले, वह किसी की इज्जत का जनाजा ना निकाल। अगर किसी की इज्जत का जनाजा निकला, उसने सर झुका दिया, खुदा की कसम जब मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह तेरे सिर में के अंदर जूतियां ना पड़वा दे। मुख्तसर अर्ज करूंगा, सारे आइम्मा हज़रात इस वक्त बैठे हुए हैं मेरे अजीजों। तीसरी चीज हक मेहर है। बेटी ने कहा अब्बा जैसे तेरी मर्जी, माँ बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचते हैं, बुरा नहीं। नौजवानों यूं ना अपने बाप को कहियो अब्बा शादी अपनी मर्जी से करूंगा, इसमें तेरी मर्जी नहीं चलेगी। आज ही के दिल के लिए तो तेरे बाप ने तुझे जवान किया था, अपनी हड्डियों का खून, अपनी रगों का खून आज ही के दिल के लिए तेरी रगों में उतारा था। आज का दिन वो चाहता था अपनी मर्जी से सेहरा बांधूंगा, अपनी मर्जी से भाई के घर लेके जाऊंगा, बहन के घर लेके जाऊंगा, फुप्पी मासी की लेके आऊंगा। तूने खड़े होके बाप के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अब्बा तेरी मर्जी की नहीं करूंगा, अब्बा खुदकुशी करके अब्बा तुझे मरा हुआ मुंह दिखा दूंगा। उस बाप ने उसी वक्त अपने आप को सरेंडर कर दिया, हथियार डाल के बेटे के पैरों में रख दिए। कहा बेटे ये तो हाँ की बात करता है, मैं तो पगड़ी भी तेरे पैरों में रखने के लिए तैयार हूँ। इस उम्र में बाप को जलील करेगा, चल बेटे तेरी मर्जी, जहां जाएगा तेरा बाप उसी हाल के अंदर तेरे से राजी हो जाएगा। लेकिन ख्याल करी मेरे चांद, मरना जरूर है, अल्लाह तेरे से पूछेंगे जरूर।
कि बूढ़े को रुलाया क्यों था, बुढ़ी को रुलाया क्यों था। अल्लाह पूछेंगे जरूर तेरे से। ये नहीं पूछेगा माँ का दूध पिया था कि नहीं। अल्लाह फरमाएंगे कितने घूंट कितने दिन तक पीता रहा, दे जवाब में। सर्दी के मौसम में कितनी मरतबा उस पे पेशाब किया था, कितनी मरतबा तेरे लोतड़े पोतड़े उसने धोए थे, दे जवाब। तेरा बाप 4-4 रातें घर नहीं आता था, अल्लाह अकबर। वो तो गिर भी जाया करता था, बुखार में दवाई नहीं लिया करता था, कहता था चाय बना के दे दे ठीक हो जाऊंगा, एक गली से गोली मुझे ला के दे दे ठीक हो। किसके लिए? तेरे लिए। आज अपने बाप को कह रहे अब्बा तेरी मर्जी घर के अंदर नहीं चलेगी। वो तो मर गया। जिस दिन जनाजा उठा तेरा बाप उस दिन नहीं मरा था, उस दिन तेरा बाप मर गया था जब तू बाप के सामने आके खड़ा हो गया था, खत्म हो गया था। उन्होंने कहा चल कहानी खत्म हो गई, आज घर खत्म हो गया। इन मूछों के किनारों को जरा माँ बाप के सामने नीचा कर लिया करो, वरना खुदा की कसम अल्लाह गर्दन का ऐसा कयामत के दिन सरिया तोड़ेगा, मैदान माशर में सारे तेरा मेरा मजाक उड़ाएंगे। उतना रोब लोगों पे डालो जितना खुदा का रोब कयामत के दिन बर्दाश्त कर सको। उतनी जमीन पर हराम ज़दगी करो जितना जमीन की मट्टी का बोझ मरने के बाद कब्र में बर्दाश्त कर सको। रोजे वाली सरकार ने, सरकार मदीना ने फरमाया अगर मुझे डर ना होता तुम मैयतों को कब्रों में उतारना छोड़ दोगे, मैं तुम्हें कब्र में लेटने वालों की चीखें सुनाता। देखो कब्र में क्या हाल हो रहा है। जला देते तुम मुर्दों को, कब्र में न डालते। अगर मैं तुम्हें कब्र वाले अजाब कब्र सुना देता। ऊपर तो तुम्हें पौधे नजर आ रहे, अंदर देखो तो सही कैसी आग जली हुई, अल्लाह ना करे किसी कब्र में जली हो। तशरीफ अली तैयारी कीजिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खुशियां मना रहे हैं, अल्लाह भी कह रहे हैं अली को रिश्ता दे दो। क्या कहा हुजूर ने? अबू बकर उमर अब्दुर्रहमान जी कमली वाले अली को तैयारी करे। क्या तैयारी? फरमाया अली शादी का जोड़ा भी मैं तुझे अपने घर से दूंगा। मेरे चाचे का भाई है ना, मेरे चाचे का बेटा, मेरा चाचा ज़ाद है ना, मेरा भाई है तू। अली दूल्हे का जोड़ा भी तुझे घर से दूंगा, अली बिस्तर भी तुझे घर से दूंगा, खटड़ा भी तुझे मैं घर से दूंगा, मशकीज़ा भी घर से दूंगा, पानी के बर्तन भी अली मैं तुझे घर से दूंगा, खाने के दूंगा, बरतने के सामान भी घर से दूंगा। लेकिन एक बात मैं माजरत करूंगा अली, ये ना समझना मेरे पास पैसे नहीं, मैं किसी को इशारा करूं मेरे कदमों में ढेर ला के कर देगा। लेकिन नहीं अली, ये जिम्मेदारी तेरे सर पे डालूंगा। अगर ये जिम्मेदारी तेरे सर पे ना डाली तो कयामत तक मेरी रूहानी बेटियां ऐसे लुटती रुलती रहेगी। अली जाओ हक मेहर लेके आओ, जब तक हक मेहर नहीं लाएगा मैं मोहम्मद तेरे निकाह का खुतबा नहीं पढ़ाऊंगा। मकान मैं दूंगा, हक मेहर लेके आ। या रसूलल्लाह आपको पता है कहां से लेके आऊं? आपने फरमाया अली तेरे पास क्या चीज है? जीरा सवारी घोड़ा। फरमाया अली इनमें से कोई एक चीज बेच दे, तलवार जिहाद में काम आएगी, जीरा बेच दे। मदीने के बाजार में गए, इस जिला का खरीदार पहले उस्मान ज़िशान रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए थे। उन्होंने कहा अली क्यों आयो? का ज़िरा बेचनी है। किस लिए? का मेरा निकाह हुजूर की बेटी से हो रहा है, हक मेहर के लिए भेजा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िरा खरीद ली। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़िरा के पैसे लेके जा रहे थे। वो जो जंग के मौका पर अपने जिस्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए जब जंगी सामान के अंदर पहनी जाती है ज़िरा है, ताकि तलवार का, तीर का, नेज़े का वार ना हो सके। सैयदना उस्मान गनी ने आवाज दी अली कहाँ जा रहे हो? हक मेहर की रकम लेके जा रहा हूँ। का निकाह की महफिल में मुझे नहीं बुलाएगा? कहाँ तुझे क्यों दावत नहीं दूंगा? का फिर बता तेरे लिए क्या लेके आऊँ? का नहीं यार बस आ जाना, दुआ देना। का नहीं नहीं, ये जो ज़िरा खरीदी है, अल्लाह अकबर। हाँ जी हाँ, जो मैंने तेरे से ज़िरा बेची है। फरमाया जो तूने ज़िरा बेची ये मैं तुझे शादी का तोहफा दे रहा हूँ, और ये अल्लाह अकबर जो पैसे मैंने ज़िरा की कीमत के दे दिए, जा इसका जाके हक मेहर अदा कर दे। ये शादी का तोहफा ले जा, फातिमा के साथ निकाह कर। जब भी अल्लाह तुझे मैदान के अंदर लाएगा, ये मेरा तोहफा मैदान के अंदर पहन कर चले जाना। तलवार तू चलाएगा, कब्र में उस्मान की कब्र में अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। पहन ले।
हाफिजुल फ़कार साहब बेटे की शादी की, कितने लोगों ने कहा होगा हाफिज जी कोई हमारे लिए हुक्म हो तो बताओ। आप जी ने कहा नहीं जी अल्लाह का शुक्र है बस तुम दुआ कर दियो। ये खास लोग होते हैं, खास यार। नबी का सिद्दीक अकबर दरवाजे पे आ गए, हुजूर ने पूछा अबू बकर क्यों आए? अबू बकर ने रो के दिखा दिया। आपने फरमाया सिद्दीक क्यों रोए? कमली वाले आज हमें क्यों पीछे छोड़ दिया? अल्लाह अकबर, हर जगह में अपना अपने में साथ रखा, गारों में साथ रखा, तकलीफों में साथ रखा, कमली वाले आज क्यों साथ छोड़ दिया? हुजूर ने फरमाया क्यों? कहा आपकी बेटी मेरी भतीजी मेरी बेटी फातिमा की शादी हो, कमली वाले अली को याद नहीं कर, अबू बकर को याद नहीं करोगे तो क्या करोगे? आपने फरमाया किस लिए? कि मुझे बताओ कपड़े कितने लेके आने हैं, मुझे बताओ सामान क्या आएगा, तेरी बेटी की डोली उठेगी, अबू बकर के घर का माल काम आ जाएगा। और जब सारी जिंदगी नबी पे लुटाता रहा, वो नबी के बजाने के बाद फातिमा का बाग कैसे खाएगा? हक मेहर हजरत अली लेके आए, हुजूर ने मौके पे अदा करवाया। 5000 की क्या औकात है, कम से कम 5000 मौके पर जब निकाह की महफिल हो, मौलवी साहब के हाथ में दो, जो लड़की के वारिस को दो, जाके उसकी झोली में डाल के आए कि मौके पर हक मेहर अदा कर दिया गया। ना इंदत तलब लिखवाया करो, ना गैर मुअज्जल लिखवाया करो, ये वाजिब है। फिर 3 सुन्नतें निकाह की, 2 फर्ज 1 वाजिब, 3 सुन्नत। पहली सुन्नत मौलवी साहब आए और मौलवी साहब ने आके खुतबा मसनूना पढ़ा, ये पहली सुन्नत। खुतबा पढ़ने के बाद इजाब कबूल, पहली सुन्नत। दूसरी सुन्नत जिसका रवाज बिल्कुल ही खत्म हो गया है ही नहीं कहीं, ना अमीरों में, ना गरीबों में, ना मौलवियों में, ना रईसों में, मैं सब की बात नहीं करता। दूसरी सुन्नत ये, जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह की तकरीब में निकाह पढ़ाया करते, आप निकाह से इजाब व कबूल करवा के फारिग होते, हुजूर के सामने खजूरों का छुआरों का थाल आ जाता, अल्लाह के नबी फिर यूं करके छुआरों की मुठ्ठियां भरते, बरातियों की तरफ यूं करके उछालते। मेरे अजीजों डबियां आ गई, तरह तरह की पैकिंग आ गई, लेकिन खुदा के वास्ते इस सुन्नत को जिंदा रखो जिसका बिल्कुल रवाज खत्म हो गया। 2-3 किलो छुआरों की थैली ले जाया करो, उधर निकाह यूं करके छुआरे फेंक दिया करो, ताकि गए गुजरे दौर के अंदर जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाया जाएगा। ये सुन्नत बिल्कुल खत्म है। तीसरी सुन्नत दावत वलीमा। फरमाया बदतरीन वलीमा वो है जिसमें गरीब शामिल नहीं होता। 400 आदमियों का, 500 आदमियों का वलीमा कर दिया। कशकोल सिल्वर के बर्तन लिए, मट्टी के कोजे लिए, बाहर 20-25 फकीर है। ये कैसा वलीमा है? इधर मुर्गी की टांगे फाड़ी जा रही हैं, उन्हें जुतियां मारी जा रही हैं। क्या होता? 1200 आदमियों की दावत की, 40 के लिए 2 मेज और लगा लेता। 1200 आदमी रोटी खा के गए, किसी ने कह दिया नमक ज्यादा है, किसी ने कहा गोश्त तो सारा किरची करवा दिया, अनाड़ी कसाई से बनवाया, कोई कहता मसाला तेज कर दिया, कोई कहता देखो जी घी ज्यादा डाल दिया, सारे तो ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज हैं। खुदा की कसम 1000 या 500 दे के जाते, 6 लामते करके जाते। गरीब मेरे अजीज हो, तेरे दावत वलीमा पे बैठ के पहला लुकमा लेता और वो मुस्कुरा के कहता अल्लाह जिसने मैं अच्छा खाना खिलाया इसकी बेटी को बसा दे, अल्लाह इसके बेटे को नेक बना दे, इसकी बीवी इसके जोड़े को अल्लाह नेक बना दे, औलाद अता फरमा। बायजीद बुस्तामी देना या अब्दुल कादिर जिलानी देना या राबिया बसरी देना। खुदा की कसम अमीर खा के जाता, शिकवा मुंह पे मार के जाता, गरीब दुआ दे के जाता, गरीब का कदम घर से बाहर निकलता, दुआ उसके मुंह से अर्श मोहल्ला पर पहुंच जाती। कराची के अंदर एक सेठ साहब ने अपने बच्चे का वलीमा किया। 3 आदमियों को इशा की नमाज के बाद दावत दी, मस्जिद के मौलवी साहब को, मस्जिद के मुअज्जिन साहब को, मस्जिद के खादिम साहब को, आओ जी रोटी खाओ। घर के अंदर जो तरकारी पक्की थी, जो रोटी, वो ला के रख दी। उनमें से एक कहने लगे हज़रत जी यहाँ खा लिया तो वहाँ क्या खावेंगे? उन्होंने कहा मियाँ यही सब कुछ है बस। उन्होंने कहा सेठ साहब दरवाजे पे 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई, कोठी देख तेरी मकान कहाँ पे? अल्लाह अकबर, पैदल घूम नहीं सकता, मोटरसाइकिल पर तेरी कोठी में घूमेगा।
बरादरी क्या कहेगी, कौम क्या कहेगी, जिनके खा के आए वो क्या कहेंगे। अब उस सेठ साहब ने कहा मुझे सब कुछ पता है, ताने भी मिलेंगे बर्दाश्त भी करूंगा, नाक भी कटेगी बर्दाश्त करूंगा, लेकिन क्या करूं क्या करूं। जब मैं अपनी बहू को गाड़ी के अंदर फुल्लों वाली गाड़ी में बिठा रहा था तो मैंने यूं करके नजर उठा के देखी, मुझे 6-6 चूड़ी वाली भी रोती नजर आई और वो बच्ची भी रोती नजर आई जिसके हाथ में कांच की चूड़ी कोई नहीं थी। मैंने कहा ये कौन है? का शादी में बर्तन धोने आई है। मैंने कहा ये कौन है? का शादी में चाय बनाने वाली आई है। मैंने कहा कौन है? का बरातियों के गंद को साफ करने वाली, झाड़ू देने वाली आई। मैंने कहा इनका वाली वारिस कोई नहीं, इनके सर के बाल सफेद हो गए। किसी ने कहा यतीम हूं, किसी ने कहा बाप माजूर है, किसी ने कहा बाप माजूर शुगर में अंधा हो गया, किसी ने कह दिया भाई है, सारे छोड़ के चले गए। क्या लगा बहू को लेके आ रहा था और रोता आ रहा था, अल्लाह क्या करूं, वलीमा करूं, क्या करूं। जब मैं घर आया मेरे बिस्तर पे आके सर रखा, मैंने टेलीफोन नंबर गुंबद खजरा वाले से मिलाया। मैंने कहा सरकार दुनिया तो मशूरे देंगे, नाक कटेगी बचेगी, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। कि मैंने आंखें बंद की, वहां से मशूरा आया, रोटी खा के लोग पीछे हाथ साफ करके चले जाएंगे, जा चला जा, 30 लाख रुपए का वलीमा कर रहा है, इस 30 लाख रुपए से 30 बच्चियों की डोली उठवा दे, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा, रोजे वाला भी राजी हो जाएगा। अब मैंने तो ये किया, अब तुम्हें बताओ पसंद आया कि नहीं आया। वलीमा सुन्नत है। खैबर के मैदान में हुजूर का वलीमा हुआ, सफिया के साथ आपका निकाह हुआ। अगले दिन सुबह के वक्त उसने सारे साहबा को बुलाया, नाश्ता कर लिया? कहा जी नहीं। क्या करोगे? किसने कहा जी 4 खजूरें, किसने कहा मुट्ठी भर जू है, किसने कहा सत्तू है। हुजूर ने फरमाया लगाओ खैबर के मैदान में दस्तरखान लगाओ, कोई अपने खैमे में नहीं करेगा, सारे यहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे, सारे बैठ के रोटी खाएंगे। जब सुबह सुबह नाश्ता लगा, हुजूर भी बैठ, मुझे नहीं खिलाओगे? या रसूलुल्लाह ये आपके लिए तो है। हुजूर भी खा रहे हैं, साहबा भी अपने घर का पका हुआ खैमों के अंदर जो बचा था खा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया खाते जाओ, तुम्हारा खाना हो गया, मैं मोहम्मद का वलीमा हो गया है। इतनी सी बात, खजूरों पर वलीमा, छुआरों पर वलीमा। तो 6 शादी के अंदर चीजें, 2 फर्ज, इजाबो कबूल, शादी के 2 गवाह, 1 वाजिब, हक मैर जो जरूरी समझो इसका देने का रवाज डालो, और 3 सुन्नतें, खुतबा पढ़ना और इसी तरीके से छुआरे उछालना फेंकना, और तीसरा दावत वलीमा। ये 6 चीज़ों का नाम शादी है। जब सुन्नत के मुताबिक करोगे, बेटियां भी आबाद होंगी, अल्लाह औलाद भी देगा, फिर औलाद भी अल्लाह नेक देगा, घर भी बसेंगे, डोली उठेगी, महल्ले वालियों की डोली उठने का जरिया बनेगी अगर सुन्नत के मुताबिक। अगर बिदआत और रसूमात लेके आओगे तो खुदा की कसम घर भी उजड़ेंगे, फिर फैसले घरों के अंदर नहीं होंगे, अदालतों के अंदर होंगे, क्योंकि रसूमात थी, बेपर्दगी थी, बदमज़गी थी, खड़े होकर रोटी खानी थी। जब ये सारी चीजें आएंगी अल्लाह भी नाराज होगा, अल्लाह का हबीब भी नाराज होगा, फिर ये खुशी ज़हमत बनेगी, खुदा का वबाल और अजाब बन के ऊपर आवेगी। अल्लाह जल्ला शानो में महफूज फरमावे महबूब रहमान की शादी को और खाना आबादी को, निकाह मसनूना और दावत वलीमा को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमावे। आने वाली के कदम अच्छे हों और बरकतों वाली हो, गोद उसकी अल्लाह आबाद फरमावे और अल्लाह इनके माल में बरकत फरमाए, अल्लाह माजूरी को ख़त्म फरमाए। बहुत बड़ा, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा कारनामा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने निकाह के बंधन में जोड़ दिया। अल्लाह पाक हाफिजुल फ़कार साहब के घराने को इज़्ज़त अता फरमावे, और जितने आए हैं जिन्होंने दिलसोजी के साथ ही गुफ्तगू सुनी, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। समीना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह करीम मेरे इनके सारी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, रहम करम फजल आफ़ियत का मामला फरमा, खैर करम के अल्लाह फ़ैसले फरमा दे, अपने इल्म से इल्म अता फरमा और इल्म से इल्म नसीब फरमा, दुनिया आखिरत सबकी अच्छी कर दे, दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमा दे। या अल्लाह ये निकाह की, ये दावत वलीमा की बबरकत महफिल, अल्लाह खाने वाले और पकाने वाले और जिन्होंने इंतज़ाम किया सबको जज़ाए खैर अता फरमा, और हमारे लिए सेहतमंदी का, फ़ायदेमंदी का ज़रिया बना। अल्लाह इस वक्त जो मजलिस में कोई परेशान हाल बैठा है, अल्लाह खुसूसन मेरा भाई एहसान, इलाहुल आलमीन की परेशानियाँ ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह बैतुल्लाह अताउल्लाह की बेटी की भी शादी है, खैर व आफ़ियत के साथ सारे इंतज़ाम ख़जाना गैबी से पूरे फरमा दे।
इज़्ज़त रखने वाला, इज़्ज़त की लाज रखने वाला बना दे। या अल्लाह हमारी इज़्ज़तों की लाज रख ले। अल्लाह करीम महबूब रहमान और इसकी घरवाली को अल्लाह पाक नई ज़िंदगी के आगाज़ के अंदर खुशी नसीब फरमा दे, बरकत राहत अता फरमा दे। आने वाली नस्लों को कुरान और सुन्नत का या अल्लाह ताबेदार बना दे, और इस घराने को अल्लाह दीन की निस्बत, और जितने हज़रात बैठे हाथ उठा के कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके बच्चे और बच्चियाँ जवान हैं, अल्लाह रिश्तों के बारे में परेशान न करना, ससुराल मेके के बारे में परेशान न करना।